Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome back in another session of chapter number 17, Livelihood. Friends, this is the Q&A session. And the most important thing about this Q&A session is going to be there in the two parts. Basically, अभी तक जितने भी Q&A session हुए हैं वो एक ही पार्ट में हुए हैं, but this is I'm going to two parts because it contain more and more explanation part. In the second part, I will only discuss short notes because there are four short notes which I think sufficient. So without any delay, let's begin. As you can see, as always, I am going to ask 10 MCQ, and here there are 10 MCQ which are ready for you. Okay, so let's begin with the heading. Choose the correct alternative from those given below each questions. Okay, so आपको questions with option दिए हुए हैं. Today I am going to read the option also. Okay, answer you know it very well. Which is the most common occupation in the rural areas? Your options: government job, farming, industry, and all of this. फ्रेंड्स, पहले ये समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब वो फॉर देयर लिवलीहुड वो लोग क्या एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो वेल, योर ऑप्शन इज़ फार्मिंग. ओके, ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं वो खेती करना प्रेफर करते हैं. नंबर टू, फ्रॉम वेयर डू पीपल गो टू द सिटी टू गेट एम्प्लॉयमेंट. ओके, योर ऑप्शन आर फ्रॉम द नियर बाई विलेज, फ्रॉम द अदर स्टेट, फ्रॉम अदर सिटीज, ऑल ऑफ दिस. वेल, योर आंसर इज ऑल ऑफ दिस. बट लेट अस डिस्कस कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन इज आस्किंग कि लोग जॉब करने के लिए गांव से कहाँ पर जाते हैं. ओके, एज यू कैन सी, शहरों में लोग आ रहे हैं. तो शहरों में लोग जो आते हैं, तो जो लोग आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं. तो वो पास के गांव से भी आ रहे हैं, वो दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं, इवन वो दूसरे सिटी से भी आ रहे हैं. तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस सही आंसर फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, नाउ नंबर थ्री. इन वॉट वर्क आर मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन विलेज. ओके, और आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली सोचोगे ना, वन और थ्री जो पूछ रहा है मीनिंग सेम ही है. गांव में लोगों का कॉमन ऑक्यूपेशन क्या होता है और ज़्यादातर लोग कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. सो इफ़ यू आर अ स्मार्ट पर्सन देन वन एंड थ्री आपको समझ में आ जाएगा. वेल, गांव में ना लोग फिशिंग करते हैं, ना कारपेंट्री करते हैं, ना कैटल रेयरिंग करते हैं. बस सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो होता है फार्मिंग की एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि गांव के लोग फिशिंग नहीं करते, कारपेंट्री नहीं करते, कैटल रेयरिंग नहीं करते, लेकिन जो मोस्ट एंगेज्ड वर्क होता है गांव में, वेल वो होता है आपका फार्मिंग. ओके, आई होप ये भी क्लियर है. फोर नंबर, व्हाट डज एवरीवन नीड फॉर लाइवलीहुड. अपना ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं. योर ऑप्शन आर एक्टिविटीज़, रेजिडेंस, अटायर, इनकम. अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हमारे पास एक इनकम होनी चाहिए. ओके, इनकम क्या होता है, एक तरह से मतलब जो पैसे जो आते हैं उसको हम लोग इनकम कहेंगे. इनकम के कैन बी, या तो हम लोग कहीं पे जॉब करेंगे. ओके, या तो हम लोग प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, है ना. या फिर हम लोग कोई बिजनेस करके भी पैसे कर सकते हैं. इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस हमको पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे सही तरीका कौन सा है और हम लोग इजीली पैसे कमा सकते हैं. नाउ नंबर फाइव, ऑन हुज फार्म डज मधुबा वर्क. तो अगर आप लोगों ने लेसन अच्छे से देखे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मधुबा किसके खेत में काम कर रही है. वेल, योर ऑप्शन आर मूंगजी भाई, मेघाजी भाई, करसन भाई, या लवजी भाई. वेल, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मूंगजी भाई. ओके, आई थिंक फर्स्ट स्लाइड इज ओवर. टाइम फॉर द सेकेंड स्लाइड. सो here is your question number 6.
What crop are most of the farmer grow in रामनगर? तो हमारी स्टोरी में जो रामनगर था, वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो ज़्यादातर क्या ग्रो करते हैं? वेल योर ऑप्शन आर मेज, मिलेट, पेडी जिसको हम लोग राइस कहते हैं, पोटैटो। वेल योर आंसर इज ऑप्शन सी, यस, पेडी। सो रामनगर के लोग ज़्यादातर क्या ग्रो करते हैं? वेल वो ग्रो करते हैं पैडी जिसको हम लोग राइस भी कहते हैं। ओके, चलिए अब नंबर 7 पे चलते हैं। इन लियो ऑफ व्हाट डज जगह भाई गिव पीपल देयर डिमांडेड थिंग्स? अगर आप लोग स्टोरी भूल गए हो तो जगह भाई एक शॉपकीपर है ना, गांव में, ठीक है। तो वो अपनी शॉपकीपर से, शॉपकीपिंग की दुकान से जो सामान बेचते हैं वो किसके अगेंस्ट में बेचते हैं? यूजुअली शहरों में क्या होता है कि मैं अपना सामान बेचता हूँ किसी को, तो मैं सामने से मनी लेता हूँ, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गांव में हम लोग वीट भी लेते हैं, राइस भी लेते हैं, मतलब पैसे की जगह आप सेम अमाउंट की कोई चीज़ मुझे दे दो, ठीक है। सो योर ऑप्शन आर मनी, राइस, मिल्क या फिर फिश। वेल यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, फिश। ओके, तो जगह भाई राइस लेते हैं, सॉरी नॉट फिश, राइस लेते हैं और बाद में सामान देते हैं, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, जैसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। नंबर 8, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर रुदी बहन एंड लखीमा एंगेज इन फिशिंग? तो हमारी स्टोरी के दो कैरेक्टर थे, रुदी बहन और लखीमा, और वो यूजुअली एक तरह से फिशिंग का काम करती थी। अब आपको पता है कि फिशिंग 12 महीने नहीं की जा सकती, स्पेशली मॉनसून सीजन में तो फिशर्स को अलाउड नहीं होता है समुद्र में जाना, क्योंकि बरसात कहीं भी ज़्यादा आ सकती है। तो एंड वो एक ऐसा टाइम होता है जब फिशेस और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, क्योंकि अगर फिशेस मल्टीप्लाई नहीं होंगी तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वेल यहाँ पर पूछा गया कितने महीने के लिए वो फिशिंग एक्टिविटी करती हैं। वेल योर ऑप्शन आर 4, 6, 12, 8। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8। सिर्फ 4 महीने मानसून के सीजन के होते हैं जब वो फिशिंग करने नहीं जाते हैं, बाकी 8 महीने वो अपनी फिशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर याद आती जाए, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था, डेट इज वाई। नंबर 9, विच प्रॉब्लम इंक्रीज ड्यू टू द रोड साइड शॉपकीपर एंड हॉकर्स? तो देखो यहाँ पर हम लोग अब शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए, तो जो रोड की साइड में जो लोग अपने सामान बेचते हैं, लारी वाले होते हैं, उनसे हमारे शहरों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? वेल योर ऑप्शन आर अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक, लैक ऑफ आइटम्स, थेफ्ट। वेल ज़्यादा लारी वाले की वजह से और ये जो सामान बेचने वाले की वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोग रोड के साइड में होते हैं, तो रोड में फिर जगह कंजेस्टेड हो जाती है, लोग उधर ही रोड के साइड में व्हीकल रोकते हैं, तो व्हीकल रोकने की वजह से थोड़ा सा रोड ब्लॉक हो जाता है एंड ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ओके, नाउ नंबर 10 MCQ, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज वाव तालुका लोकेटेड? तो आपको लेसन में एक वाव तालुका बताया गया था, और वो कहाँ पर है? वेल योर ऑप्शन आर बनासकाठा, साबरकाठा, महसाणा, अहमदाबाद। These are the four district I can say, and your correct answer is option A, that is called Banaskatha. So Vav तालुका बनासकाठा में आता है. Okay, so these are your 10 MCQ. Now we are moving towards fill in the blanks, and as you can see on your screen, fill in the blanks is given. Number 1, most of the people in the village are engaged in farming. अगेन ये रिपीटेशन है, बट यहाँ पे इस बार क्या होगा, आपको फार्मिंग की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, एंड इफ यू मेक अ मिस्टेक यू विल लूज द मार्क. ओके, सो डोंट डू इट. नंबर 2, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज मोर अवेलेबल इन सिटीज.
तो इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती है? ज़्यादातर सिटीज़ में होती है, और इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? आपको सिटीज़ में ही मिलेगा। सिटीज़ की स्पेलिंग, फार्मिंग की स्पेलिंग, आई थिंक इस बार सारी स्पेलिंग बहुत सिंपल है, तो यू कैन लर्न इट आउट वेरी इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अरेंजमेंट फॉर ऑफ लाइवलीहुड विद द एनवायरमेंट मीन्स द लाइफ ऑफ द विलेजेस। ठीक है, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए एक तरह से एनवायरनमेंट पे डिपेंड है? तो वे लोग गांव के ही लोग हैं। ओके, नंबर 4, एवरी वन नीड टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लाइवलीहुड। हर कोई इंसान इनकम क्रिएट करता है, इनकम जनरेट करता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए। नंबर 5, मोस्ट ऑफ द पीपल इन रणपुर विलेज इज एसोसिएटेड विद द फार्मिंग। ओके, फार्मिंग बहुत जगह पे आ रहा है, सो बी केयरफुल है and don't get mess up and confused. Okay, now both Madhuba's daughters studying in a government school in the village. तो मधुबास की दोनों जो डॉटर्स हैं, उनकी डॉटर कहाँ पढ़ती है? वेल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। ओके, आपको ये याद रखना है, हमारे चैप्टर में एक गवर्नमेंट स्कूल ही है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सलमान ऑल्सो डज कैटल रियरिंग इन एडिशन टू फार्मिंग। हमारा एक करेक्टर था एक तरह से सलमान, वो फार्मिंग तो करता था लेकिन साइड में वो कैटल्स को भी पालता था। सो कैटल रियरिंग, जिसका वो मिल्क बेच के कुछ पैसे अर्न कर लेता था। सो कैटल रियरिंग इज योर आंसर। मूविंग टूवर्ड द 8 नंबर, एज पॉल्यूशन इज इंक्रीज इन द सी, फिशरमैन हैव टू गो फार अवे इनटू सी फॉर फिशिंग। समुद्र में जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, फिशरमैन को समुद्र के और अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो फिशेस क्या होगी? पीछे चली आएंगी, है ना, जहाँ पे उनको साफ पानी मिलेगा। तो फिर फिशरमैन को भी और अंदर जाना पड़ता है। सो हम इंसान जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से हमको और अंदर जाना पड़ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। हाँ, ये बात सही है, शहरों में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और वो भी अच्छा वाला, बहुत मुश्किल है। एक बात, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, दूसरी बात अच्छा वाला भी मिलना चाहिए। ओके, नंबर 10, जयसिंह कमिंग फ्रॉम राजस्थान टू नवसारी वर्क्स टू मेक स्किल्स। ओके, तो वो अपने स्किल्स का यूज़ करने आए हैं राजस्थान से नवसारी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Now we are going to discuss true or false. Okay, so without any delay, let's begin. The village people use maximum facility in their life. फॉल्स है। क्यों क्यों फॉल्स है? देखो, गांव के लोग होते हैं ना, वो लाइफ सिंप्लिसिटी के साथ जीते हैं। उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन उन कम रिसोर्सेज के साथ कैसे जीना है, मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ कैसे जीना है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता ना तो ये आंसर ट्रू होता। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एवरी वन नीड इनकम फॉर लाइवलीहुड। इट्स अ ट्रू, है ना, सबको इनकम चाहिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। सो अगेन इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 3, द पीपल ऑफ द सिटी आर कनेक्टेड विद मोर देन वन ऑक्यूपेशन। यस, इट्स ट्रू। हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था कि शहर के लोग क्या होते हैं कि एक नहीं दो दो एक्टिविटी करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं बाई नून स्कूल में पढ़ाता हूँ, अच्छा मैंने आपको स्पोर्ट्स टीचर का भी एग्जांपल दिया था, और दिन में मैं कुछ और एक्टिविटी भी करता हूँ, कोई शॉप में भी जाता हूँ। हमारा स्पोर्ट्स टीचर का एग्जांपल दिया था हमारे जो जयेश सर हैं। बेसिकली मॉर्निंग में इज ए पीटी टीचर एंड इवनिंग टाइम वो क्रिकेट की कोचिंग भी देते हैं। ऑफकोर्स यस, इज ए रणजीत प्ले। सो वो एक तरह से रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। लेट अस मूव टूवर्ड द 4th पॉइंट। सम फार्मर्स ऑफ रणपुर विलेज ग्रो वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर। ये इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। रणपुर विलेज के लोग ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ग्रो करते हैं, तो वेजिटेबल्स भी उसमें आ ही गया है।
Okay, now let us move toward the last true or false. Madhuba sold her cow to return the money to लवजी भाई. तो मधुबा लोन पे नहीं कर पाती है और लोन रिपे करने के लिए वो अपनी काऊ को लवजी भाई को सेल कर देती है. वेल इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि वो अपने ऑर्नामेंट्स रिटर्न करती है, नॉट द काउ. ओके, सो हियर इज योर ट्रू और फॉल्स. 2 फॉल्स है, बाकी तो 3 ट्रू है. एनी हाउ, now we are moving toward the match the following pair. Okay, so now we are coming to the matching. Number 1, farm labor. so farm labor हो तो आपको आपका करेक्ट आंसर होगा. वेल मैंने क्वेश्चन के सामने बिल्कुल राइट आंसर ही रखे हैं. कोई ABCD वाला सिस्टम नहीं है. आपको एग्जाम में ऊपर नीचे मिलेगा, आपको उसको प्रॉपर ऑर्डर में इस तरीके से लिख देना है. फार्म लेबर मे नॉट गेट वर्क फॉर 12 months. तो जो खेतों में करने वाले लोग होते हैं उनको 12 महीने काम नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि देर आर सर्टेन टाइम जब उनको ऑफ सीजन होता है तो उनको काम नहीं मिलता है. वर्क बेस्ड ऑन स्किल कैन अर्न इन मोर देन वन वे. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप लोग ज़्यादा अर्न कर सकते हो और 12 महीने कर सकते हो. एनी हाउ, नंबर 3, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट गेट परमानेंट वर्क. तो जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको परमानेंट वर्क मिलता है, नॉट लाइक फार्मर्स के कुछ ऑफ सीजन आ गया है ऑल दैट. ओके, हमारी स्टोरी में रणपुर है और रामनगर भी है. सो रणपुर जो विलेज है, पोटैटो एंड मिलेट आर ग्रोन हियर. वो पोटैटो एंड मिलेट के लिए फेमस है. जबकि जो रामनगर विलेज है डेट इज़ फेमस फॉर इट्स पैडी इज ग्रोन हियर. पैडी यू नो इट वेरी वेल, राइस होता है जो रामनगर में ग्रो होता है. आई थिंक 6 small question answer are there and first 3 are from the textbook itself. so शुरू करते हैं. चलिए, let me read the heading and the first question. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. ओके, सो शॉर्ट में देना है, बट आंसर 2 देख के तो मुझे लग रहा नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया. एनी हाउ, ईजी है, सिंपल है, आपको बस साइज में बड़ा लग रहा है, पर इट्स अ वेरी कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो दिखते बड़े हैं लेकिन याद फटाफट हो जाते हैं. तो ये उन्हीं में से ही एक है, बाकी तो छोटे ही होते हैं. एनी हाउ, नंबर 1, वेयर डू वी फाइंड पीपल एंगेज इन फार्मिंग एंड फार्म लेबर. तो हम लोग कहाँ देखेंगे कि लोग खेती कर रहे हैं और खेती से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं. वेल आंसर इज वी फाइंड पीपल एंगेज इन फार्मिंग और फार्म लेबरर्स इन द विलेज. तो खेती से रिलेटेड काम हम लोग कहाँ देखेंगे? वेल ऑफकोर्स विलेज. नाउ नंबर 2, व्हाट जॉब्स डू पीपल फाइंड ऑन द रोड साइड. तो जो लोग रोड साइड में बैठते हैं उनको क्या क्या जॉब्स मिलती हैं. ओके, तभी आपको सिर्फ जॉब्स के नाम ही लिखने हैं, डेट्स इट. इन सिटी people find jobs on the roadside as a vegetable seller, in a cart, or at the shop, making puncture and repairing a cycle, shoe polisher, cold drink dealer, grocery seller, toy seller, barber, car glass cleaner, and selling of the cleaning tools as well as drinking water on bicycle etc. ठीक है, तो गांव में आपको क्या क्या आपको मतलब सिटीज़ के रोड साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. वेल कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई शॉप पे बेच रहा है, कोई लारी पे बेच रहा है. ठीक है, कोई इंसान पंचर लगा रहा है, साइकिल से रिपेयर कर रहा है, कोई जूते साफ़ कर रहा है, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, सोडा शॉप का इतने एग्जाम्पल दिखा था. कुछ लोग अपनी ग्रोसरी भी बेचते हैं, कुछ खिलौने बेचते हैं, कुछ बार्बर्स होते हैं जो हेयर कटिंग करते हैं. ठीक है, और कुछ लोग गाड़ी का ग्लास वॉश करते हैं. एनीवन कुछ लोग पानी की बोतल से बेचते हैं. सो बेसिकली दिस इज योर आंसर नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट ईजिली. वो कौन सा इंसान है जिसको जॉब बहुत ईजिली मिल जाती है. वेल अ पर्सन हैविंग एजुकेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स कैन गेट एम्प्लॉयमेंट ईजिली. ओके, जिस इंसान के पास एजुकेशन है, जिसके पास अलग अलग स्किल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकता है और बहुत ईजिली कमा सकता है. ओके, नाउ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम द रेफरेंस बुक. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज विलेज लाइफ. तो विलेज लाइफ क्या होती है?
द विलेज लाइफ मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड विद द एनवायरनमेंट। विलेज लाइफ का मतलब है आप एनवायरनमेंट के साथ अपना तालमेल बिठा के अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हो। ठीक है। नंबर 5, वेयर इज रनपुर विलेज लोकेटेड। तो रनपुर विलेज अभी हमने जो देखा था मैचिंग में, वो कहाँ पर है? वेल, रनपुर विलेज इज लोकेटेड इन लिटल अवे फ्रॉम दिशा सिटी इन बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट। सो दिशा सिटी से थोड़ा सा दूर बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में रणपुर विलेज है। ओके, हाउ डज नीलम्स मैटरनल अंकल मेक अ लिविंग। तो नीलम के जो मामा है वो अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं? नीलम्स मैटरनल अंकल मेक हिज लिविंग बाय वर्किंग एज ए मैनेजर इन अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शर्ट एंड पैंट। हमने देखा था कि नीलम के जो अंकल हैं, जो मैटरनल अंकल हैं, जो मामा जी हैं, वो एक मैनेजर हैं, ठीक है, फैक्ट्री में। और वो फैक्ट्री क्या करती है? शर्ट और पैंट को बनाती है। In this chapter, I am not going to discuss key reason and I am not going to discuss detailed question answer. एक चैप्टर को थोड़ा ऑफ रखते हैं. So, only short notes are there which are there in the textbook. So 4 short notes हैं जो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे. So with this note, I am Sandeep sir signing off. Take care and very soon I am going to broadcast part 2. So bye everyone and at last, thanks for listening.